जिस कंट्री में स्त्रियों को देवी समान पूजे जाते हैं, जहां डॉक्टर्स को भगवान के सेकेंड रूप कहे जाते हैं। डॉक्टर चाहे किसी का जान बचा सकते हैं तो किसी का जान ले भी सकते हैं। टुडे गॉड कहे जाने वाले लेडी डॉक्टर्स के साथ कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेप करके उनकी हत्या कर देते हैं। इस इंसिडेंट ने कंट्री के सभी लोगों को झकझोर के रख दिए। पेशेंट के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहे थे। उनके बॉडी के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। पहले तो मेडिकल हॉस्पिटल्स के सीनियर डॉक्टर इस केस को सुसाइड घोषित कर दिए थे। क्या है पूरे मामले, चलिए इनको समझते हैं। कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की खबर से हर कोई स्तब्ध है। कोलकाता महिला डॉक्टर मामले में आए दिन नई नई परतें खुल रही हैं। इस रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिन थे 9 अगस्त 2024 की। ये इंसिडेंट कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुए थे। इस मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टरों को 24 आवर से 36 आवर तक कंटिन्यूसली वर्क करने पड़ते हैं। 8 अगस्त को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। उनके साथ कुछ और डॉक्टर्स की ड्यूटी लगे थे। बट उस दिन उस लेडी डॉक्टर्स की 36 आवर की ड्यूटी लगी थी। नाइट के करीब 10 बजे के आसपास लेडी डॉक्टर्स अपनी मम्मी को कॉल लगाती है, हाल समाचार पूछती है। इसके बाद कॉल रखकर अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। कुछ टाइम के बाद लेडी डॉक्टर्स डिनर करती है और सेमिनार हॉल की तरफ चली जाती है कुछ देर आराम करने के लिए। बट उस लेडी डॉक्टर्स को क्या पता कि ये हमारी आखिरी नाइट होगी। करीब नाइट के 2 बजे के आसपास उस सोई हुई लेडी डॉक्टर्स के ऊपर दरिंदों ने अटैक करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद उनका रेप करके मर्डर कर देते हैं। सुबह होने के बाद उस ट्रेनी डॉक्टर्स के पेरेंट्स को कॉल लगाते हैं और कहते हैं आपके बेटी ने सुसाइड कर लिए हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। उनके पेरेंट्स फौरन चले आते हैं। बट उनके पेरेंट्स को तुरंत बॉडी देखने नहीं देते हैं। उनको 3 आवर तक वेट कराते हैं। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। फिर अधिक रिक्वेस्ट करने के बाद उनके पेरेंट्स को उनकी बॉडी देखने देते हैं। जब उनके पेरेंट्स उनकी बॉडी को देखते हैं तो एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उनके बेटी के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहे होते हैं। उनके बॉडी पर कई चोट के निशान होते हैं। उनके बेटी के जो चश्मे थे वह तोड़कर उनके आँखों में चुभी हुई दिखती है। अपनी बेटी की ऐसी हालात देखकर उनके पेरेंट्स एकदम शॉक रह जाती है। दरिंदों ने उस लेडी डॉक्टर्स के कोई ऐसे यंग नहीं जहां अटैक ना किया हो। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर इस केस को सुसाइड कहकर घोषित कर देते हैं। बट उनके पेरेंट्स इनका विरोध करते हैं और कहते हैं ये कोई सुसाइड नहीं है, रेप करके इनका मर्डर किया गया है। बट हॉस्पिटल वाले इस केस को दबाना चाह रहे थे और पोस्टमार्टम करने से मना कर रहे थे। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर सब हॉस्पिटल्स के बाहर प्रोटेस्ट करने लगते हैं और ऑटोप्सी की डिमांड करते हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, जो अभी हेल्थ मिनिस्टर भी है, ममता बनर्जी, उनके पेरेंट्स को जस्टिस प्रोवाइड करने की बात कहती है। बट कुछ टाइम के बाद उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक होते हैं। एविडेंस को मिटाने के लिए उस हॉस्पिटल्स का तोड़फोड़ कर देते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को जेल में डालने की कोशिश की जाती है। ये खबर मीडिया में पब्लिश होते ही कई शहरों में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बाद इस केस को सीरियसली लेते हैं। फिर फोरेंसिक टीम आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करने लगते हैं। फोरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर कुछ एविडेंस ब्लूटूथ हाथ लगते हैं। इनके बाद हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि एक बंदे गले में ब्लूटूथ लगाए सेमिनार हॉल के तरफ जा रहे हैं जहां क्राइम किए गए थे। पुलिस को उस बंदे के ऊपर शक होते हैं। पुलिस
पुलिस उस बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद पूछताछ करते हैं। उनका नाम संजय रॉय बताए जाते हैं। संजय रॉय कोलकाता मर्डर केस के मुख्य अक्यूज्ड हैं। मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय जब पुलिस संजय रॉय को टॉर्चर करते हैं तो संजय रॉय एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमने ये क्राइम किए हैं। संजय रॉय की दोस्ती एक पुलिस वाले से थे, जिस रीजंस के वजह से संजय रॉय खुद को एक पुलिस वाला कहते थे। संजय रॉय ने 3 शादियां किए थे, बट डोमेस्टिक वायलेंस के रीजंस के वजह से तीनों शादियां उनके टूट गए थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष से संजय रॉय की अच्छी मित्रता थी, जिस वजह से उनका मेडिकल हॉस्पिटल में आना जाना रहते थे। संदीप घोष बहुत ही करप्ट पर्सन थे। संदीप घोष को फंड मिसयूज के मामले में 2 टाइम्स उनको पद से निलंबित किए गए थे, बट पॉलिटिक्स सपोर्ट की वजह से वह अपने पद को बार बार बचा लेते थे, जिसके बाद संदीप घोष के करप्शन इंक्रीज होते जा रहे थे। संदीप घोष हर वो इलीगल वर्क को करने लगे जो रूल्स के अगेंस्ट थे। वह फैमिली को पूछे बिना मृतक के बॉडी का इस्तेमाल कर लेते थे लर्निंग के लिए। इसके अलावा डेड बॉडी है तो डेड बॉडी के तस्करी में भी वो शामिल थे। वहां पर इलीगल ऑर्गेन्स की ट्रैफिकिंग की जा रही थी। आरजीकर हॉस्पिटल के फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा, संदीप घोष जहां से मेडिसिन परचेज करते थे वहां से कमीशन लेते थे। वो एग्जाम में जो स्टूडेंट फेल हो जाते थे, संदीप घोष उनसे पैसे लेकर इलीगल तरीके से उनको सीट प्रोवाइड करते थे। तो जो भी टेंडर होता था उसमें वो 20% कमीशन लेते थे। अब स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे। फेल कराने के बाद स्टूडेंट लोगों से पैसे लेते थे और कभी कभी गेस्ट हाउस में बाहर से लड़कियां भी लेके आते थे। इस तरह के कई रंगीन एलिगेशंस इनके ऊपर है। इतने एलिगेशंस लगने पर जिस व्यक्ति को जेल में होने चाहिए थे वो बाहर बैठकर प्रिंसिपल गिरी कर रहे हैं, क्योंकि संदीप घोष का टीएमसी के साथ अच्छा कनेक्शन था, जिस पावर का यूज करके संदीप घोष छुट्टे सांड की तरह इलीगल वर्क कर रहे थे, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना पॉलिटिक्स हेल्प के इलीगल वर्क नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के रीजंस के वजह से 12 अगस्त को संदीप घोष अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, बट इनके रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको आरजीकर हॉस्पिटल से ट्रांसफर करके कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रिंसिपल पद से नियुक्त करते हैं, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स का कोलकाता पुलिस से भरोसा उठ जाते हैं। इनके बाद प्रोटेस्टर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जिसके बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं। सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। जब सीबीआई संजय रॉय का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीबीआई बताते हैं ये पॉर्न एडिक्ट है, इसमें पशु जैसी प्रवृत्ति है। सीबीआई लगे हाथ संदीप घोष को अरेस्ट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सीबीआई को जिन जिन पर शक होते हैं उनको अरेस्ट करके उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सीबीआई पोलियोग्राफी टेस्ट करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मांगते हैं। कोर्ट टेस्ट करने के लिए अलाउ दे देते हैं। पोलियोग्राफी टेस्ट से सच और झूठ का पर्दाफाश होगा। इससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने मिलकर ये कुकर्म किए हैं, कौन कौन शामिल है इस केस में। अंत में यही कहना है, उन सब दरिंदों को फांसी मिले और हम सबको जस्टिस मिले। कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए।